बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप सब साथियों को आज सुबह सुबह हमने तकलीफ इसलिए दी कि पिछले कुछ दिनों से हमारी सरकार की रोज़गार पॉलिसी के बारे में काफ़ी गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं और इन गलतफहमियों को दूर करना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि आवाम के पास जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हम हमारे सीनियर दोनों मिनिस्टर साहिबान मोहतरमा सकीना इत्तू साहिबा, जावेद डार साहब और हम सबको हमारे स्पोक्स पर्सन को हिदायत हुए हम आपके सामने यहाँ हैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई सवालात हो तो उनका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार, हमारी सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से मेरिट बेस्ड कानून के ज़ाब्ते के तहत भर्ती का एक अमल शुरू किया है जब से हम 2024 में सरकार में आए हैं, और इसी तयशुदा तरीके से रूल्स के मुताबिक जो है मरहलावार तरीके से फेज़ मैनर्स में हमने अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ज़रिए इन असामियों को पूरा करने की कोशिश की है। ये प्रोसेस बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम से के ज़रिए हो रहा है। आज वो बात नहीं है जैसे पहले माल प्रैक्टिस होती थी, पेपर लीक की बात होती थी, लिस्ट वापस होते थे। वो सब जो तजुर्बे पहले हमने देखे हैं वो सब आज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल शफाफ तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बगैर किसी इरेगुलरिटी के हम जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आगे ले सकें। इसी सिलसिले को आगे लेते हुए लगभग 40,000 असामियों को पुर करने का जो हमने एक मिशन शुरू किया है उसको बहुत जल्द अंजाम दिया जाएगा और एक बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से वो किया जाएगा। जहाँ तक ये इस जो गलतफहमी है, जो बदनामी है, जो लोगों के जहनों को खामखा कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश की जा रही है आउटसोर्सिंग के हवाले से, इसका जो अगर बुनियाद आप देखें ये कब शुरू हुआ है तो जो मौजूदा पोजीशन जो हमको वरासत में मिली है, बाकी चीज़ों के अलावा जो हमको वरासत में पिछली सरकार जो पीडीपी खासकर जो हम पे निशाना कसती रहती हैं और बेबुनियाद तौर पे कसती रहती है, उनकी वरासत जो हमको मिली है, जैसे उन्होंने हमें 370 से महरूम कराया, हमें स्टेटहुड से महरूम कराया, हमारी जो पोजीशन थी पूरे मुल्क में वो नहीं रही, हमारे स्टेट को 3 हिस्सों में बांटा गया। उसी के साथ साथ ये जो आउटसोर्सिंग का जो निज़ाम है ये भी उन्हीं की देन है। मैं उनको आपके ज़रिए से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब सिलसिला जो है 2015 और 18 के दरमियान ली गई पॉलिसी के नतीजे में थी। तब तक एक तरीक़ाकार होता था कि अगर सीज़न में आपको जो है चाहे प्लांटेशन का सीज़न हो, चाहे इरिगेशन का सीज़न हो, चाहे बाकी काम जो करने पड़ते थे सीजनल तौर पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये इख्तियार होता था कि वो सीजनल अपॉइंटमेंट्स करते, लेकिन उन्होंने वो सारा निज़ाम कलदम करके एक आउटसोर्सिंग का निज़ाम अपनाया और उसी हिसाब से जो है जो भी भर्तियाँ आज तक हुई हैं उसी निज़ाम के ज़रिए हुई हैं और हमने वो निज़ाम एज ए लेगेसी अपने ऊपर लिया हुआ है। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जितनी भी रिक्रूटमेंट जिनकी वो बात करते हैं ये 2024 हमारे इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनने से पहले जो है सब तकरीरें हुई हैं और कंटिन्यूटी भी वही है। उनका ये इल्ज़ाम है कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है। मैं वसूख से कहूँगा और मेरे साथी उसकी तस्दीक करेंगे, वो आपको अपने डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की पूरी डिटेल देंगे। मुझे हुक्म हुआ कि मैं आपको इब्तदाई कुछ बातें तरफ इशारा कर सकूं। ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे एक चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज़्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है, जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहाँ इंस्टॉल्ड हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या सीएमओ हो वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतज़ार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीज़न हो, आपको एग्रीकल्चर का सीज़न लेना हो
اور آپ کو پلانٹیشن کہیں پلانٹیشن کرنی ہو، اس وقت آپ ویٹ نہیں کر سکتے جب تک ریگولر پروسیس ہو جائے. وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اور وہ اسی کے ساتھ ان کا جو ہے سروس پیریڈ بھی ختم ہوتا ہے. دے آر ناٹ اے ریگولر گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ. Having said that, there is not any example that they can say with proof کہ ہم نے کہیں سے کوئی بیک ڈور کی ہو. یہ ایجنسیاں باضابطہ جم پورٹل سے آتی ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ کے ذریعے آتی ہیں، اس میں ہم کو کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ٹینڈر پروسیس کے ذریعے آتی ہیں. اور یہ ہم کو جو وراثت میں ملی ہے اس میں ساری جو ہیں وہ اسی پالیسی کی ہے جو پی ڈی پی سرکار نے اور محبوبہ مفتی کی سرکار نے 2015 اور 18 کے درمیان کی ہے. اور اس کا آگے جو رینیول ہوتا ہے یا اس کی کنٹینیوٹی ہے وہی ہے. جہاں تک ان کو خدشات ہیں کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے، اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ان کو ہمارے منسٹر صاحبان ضرور کر سکیں. اور ان کے جو فگرز ہیں ان کو ہم ٹوٹلی چیلنج کرتے ہیں. ایسی کوئی فگر ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے کہ جو بیک ڈور سے ہوئی ہو. ان کی مثال ہم بہت دے سکتے ہیں کہ ان کے دور میں کتنی بیک ڈور انٹریاں ہوئی ہوں اینڈ ود پروف. اس میں صرف ہم ہی نہیں، وہ آرڈر کورٹس یہ اس وقت اسکروٹنی بھی ہے اور اس کی ایجنسیوں نے بھی جانچ کی ہے کہ کتنی بیک ڈور انٹریاں ہوئی ہیں. اس میں کافی ڈپارٹمنٹوں کا ہم نام لے سکتے ہیں، جے کے بینک کا لے سکتے ہیں، کھادی ولیج انڈسٹری کا لے سکتے ہیں. اسی طرح باقی جگہ جو انہوں نے تقرریاں کی ہیں وہ اس چیز کا وہ جواب نہیں دیتے ہیں اور آج تک انہوں نے کبھی دیا بھی نہیں ہے جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن الزامات وہ ضرور تراشتے ہیں.